तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि वीएस कोड तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि नोटपैड के ऊपर कोड कैसे लिखा जाता है, कैसे एचटीएमएल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे उसका यूज किया जाता है। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि एचटीएमएल का बॉयलर कोड क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं कि वीएस कोड को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और उसके ऊपर कोड कैसे लिखा जाता है। तो सिंपली क्रोम पे जाके हमें वीएस कोड डाउनलोड करना है। जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पे जाके हमें आपका जो भी प्रोसेसर है, जैसे मैक है, उबंटू है, आरपीएम है, उस हिसाब से आपको डाउनलोड करना है। जैसे अभी मेरा विंडोज का है तो मैं विंडोज डाउनलोड करूंगा। सिंपली जैसे ही विंडोज डाउनलोड हो जाएगा, जैसे मेरा विंडोज डाउनलोड हो जाएगा, ये जो एक्सेप्ट एग्रीमेंट है इस पे क्लिक करना है और क्रिएट डेस्कटॉप आइकन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। देन सिंपली आपका वीएस कोड इंस्टॉल होगा। जस्ट आपको 2 to 3 मिनट्स के लिए आप वेट करो, आपका वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। एज यू सी आपका वीएस कोड इंस्टॉल हो गया है। एंड जैसे ही इंस्टॉल होगा ये फिनिश हो गया, लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि वीएस कोड को लॉन्च कैसे करना है। एंड देन यहाँ पर लिखा हो रहा है एक्सटेंशन विद इन द 4 बॉक्सेस। जैसे इसके ऊपर क्लिक करके आप सर्च करोगे लाइव सर्वर। क्या सर्च करना है? लाइव सर्वर। लाइव सर्वर सर्च करने का जो सबसे पहले लाइव सर्वर आएगा उसे इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोड रन नहीं होगा। देन आपको एक फोल्डर ओपन करना है। कहाँ से ओपन करोगे आप? यहाँ फाइल पे जाना और ओपन फोल्डर, सेकंड ब्लॉक का सेकंड वाला ओपन फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करोगे, मैंने पहले से यूट्यूब का बना रखा है, यूट्यूब के 2 नाम से, इसको ओपन करना है। ये मैंने ओपन किया है। सिंपल आप ऑलरेडी नाम देके भी ओपन कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने ओपन करूंगा मेरे पास ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से मेरे को फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे अभी मान लो मैं कोड लिखूंगा कोई भी, तो मैं फाइल के ऊपर लिखूंगा, फोल्डर के ऊपर तो मैं लिख नहीं सकता। लिटरली y1 नाम से मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, y1.html। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो या आपकी मर्जी है यूज करना। एंड सिंपली मैं बॉयलर कोड लिखूंगा यहाँ पे। बॉयलर कोड लिखने के बाद टाइटल में मैंने डॉक्यूमेंट दे रखा है, अगर आप चेंज करना चाहो तो एज इट इज आप चेंज कर सकते हो। सिंपली मैंने पैराग्राफ टैग बताया था एक। पैराग्राफ में क्या बताया था? अमन इज हैंडसम, बट हम लिखेंगे इस बार हेलो इंडिया। ठीक है, हेलो इंडिया लिखा। इतना करके आपको गो लाइव करूंगा मैं यहाँ से। एंड आपके जैसे पेज पे देखोगे आपके हेलो इंडिया लिखा हुआ आ रहा है। इतनी चीज समझ आई आपको? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, इतना तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इतना आपने किया था। एंड नाउ जो ये हेलो इंडिया है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ सेंटर में आ जाए। इसके लिए कौन सा टैग लगाएंगे हम? एक टैग होता है सेंटर। किस नाम से टैग होता है? सेंटर नाम से टैग होता है। इस सेंटर टैग के अंदर हम ये जो हेलो इंडिया है इसको उठा के यहाँ रखेंगे। देखो, सिंपल है। सेंटर टैग वाले के अंदर ही पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है और पैराग्राफ टैग के अंदर हेलो इंडिया लिखा हुआ है। एंड इसको चेक करोगे तो यहाँ पे बीच में आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना आपको हमेशा सेव करते रहना है फाइल। अगर सेव नहीं करोगे तो कोड चलेगा नहीं। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव होगा। आपके बीच में आ गया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम नए टैग देखेंगे कुछ, कि मार्क्यू टैग। एक मार्क्यू टैग होता है। इसमें क्या सीन होता है कि आपको बिहेवियर डिक्लेयर करना पड़ता है। बिहेवियर में हम हमेशा डिक्लेयर करते हैं ALT। ALT का मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट से ये होगा कि इसका बिहेवियर जो है हमेशा अल्टरनेट ही रहेगा। अल्टरनेट का सीन ये है कि अगर एक डायरेक्शन से आ रहा है तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे उलट पुलट नहीं होगा। अब डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगा? अगर आपकी डिफॉल्ट डायरेक्शन है, डिफॉल्ट डायरेक्शन ये लेता है लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर चेंज करके मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है,
एज इट इज राइट करने के बाद यहाँ पर मैं मान लो कोई भी नेम लिख देता हूँ, या फिर आप खुद का नेम भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो जैसे मैंने लिखा तो ये लेफ्ट से निकल के राइट की तरफ जा रहा है। ये चीज समझ आई कि लेफ्ट से निकल के राइट की तरफ जा रहा है, तो ये मार्केट टैग का काम होता है। ये चीज समझ आ गई। इसकी जगह मान लो मैं अप लिखूं, अप लिख दिया तो ये नीचे से निकल के ऊपर जा रहा है। एज इट इज यहाँ पर देख सकते हो आप, दिख रहा है। ये चीज आई समझ। इसके बाद अपने आ जाते हैं इमेज टैग। अपनी इमेज टैग आती है। इमेज टैग में हम क्या करते हैं, सोर्स, एसआरसी का मतलब होता है सोर्स। सोर्स जैसे देते हैं किसी भी इमेज का, और अल्टरनेट के अंदर क्या लिखते हैं ये एएलटी में, कि जो सोर्स है इमेज का वो क्या है। इमेज, आपने इमेज डाल दी, इमेज मान लो कोई फ्रूट्स की है, या उसके अंदर एक एप्पल का इमेज है, जैसे मान लो आपने इमेज डाली है एप्पल की, एप्पल की इमेज का सोर्स दे दिया आपने यहाँ पे, बट किसी कारण आपकी इमेज लोड नहीं हुई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इमेज थी वो एक एप्पल की इमेज है। एज इट इज मान लो मैं अगर यहाँ पर एक एप्पल की इमेज लगाऊं, तो यहाँ से आप कोई भी एक एप्पल की इमेज लो, उसका इमेज एड्रेस कॉपी करना है हमेशा। इमेज एड्रेस कॉपी करोगे एंड यहाँ पर सोर्स के अंदर पेस्ट करना है। सिंपली जैसे ही पेस्ट करोगे और आपके जो पेज है उस पे जाना है, और चेक करोगे कि आपका जो एप्पल है वो यहाँ पे आ गया है। ये चीज तो समझ आ गई होगी कि आपका एप्पल यहाँ पे आ गया। एंड देन अब क्या करना है, हमने ये चीज तो देखी, गूगल से तो हमने कोड कॉपी कर लिया, बट कोई भी बार मान लो इंटरनेट नहीं आ रहा है या इंटरनेट चल नहीं रहा, तो आपकी इमेज तो लोड होगी नहीं। इमेज, ऐसा हो सकता है ना कि इमेज लोड ना हो, इसलिए हम यूज करते हैं कि जो इमेज है उसको डाउनलोड करके सेम फाइल के अंदर रखें। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ग्रेप्स की इमेज डालना चाहता हूँ, ग्रेप्स की इमेज डाल रहा हूँ मैं। अब ग्रेप्स की इमेज सेम एज इट इज वैसे ही जैसे एप्पल की ली थी वैसे ग्रेप्स की इमेज यहाँ से लेंगे, बट इसके अंदर डिफरेंट क्या होगा कि हम इस बार इसको, इमेज को सेव करेंगे। और सेव कहाँ करेंगे, अपने जो फोल्डर बना रखा है उसी के अंदर सेव करना है। दूसरी जगह सेव करोगे तो ओपन नहीं होगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो इमेज आप डाउनलोड कर रहे हो, सेव कर रहे हो, वो उसी फोल्डर के अंदर सेव होनी चाहिए जिस फोल्डर में आपका पूरा बायोडेटा है आपकी कोर्स से। ठीक है। मैंने डाउनलोड नाम से सोर्स, डाउनलोड नाम से सेव करी है, तो सेम एज इट इज मैं यहाँ पर लिखूंगा डाउनलोड जेपीजी। ठीक है, ये लिखा। और जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा तो मेरे पास ये ग्रेप्स, ग्रेप्स की फोटो आ जाएगी। बट अगर मेरा इंटरनेट जाता है तो एप्पल की फोटो तो गायब हो जाएगी, बट ग्रेप्स की फोटो हमेशा यहीं रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने पास डाउनलोड है सिस्टम के अंदर, और साथ ही ये अपने सेम फोल्डर और फाइल के अंदर है, इस वजह से इससे गायब नहीं होगी। इसके बाद अपने आ जाता है एंकर टैग। एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर जो ये HREF है, ये होता है हाइपर रेफरेंस। ये होता है हाइपर रेफरेंस। ये क्या काम करता है, जैसे अपनी कोई भी इमेजेस है, जैसे अभी मेरा कर्सर देख रहे हो आप, माउस कर्सर नॉर्मल स्टेट में, जैसे मैं किसी इमेज के पास लेके जाता हूँ तो उसका चेंज हो जाता है, कर्सर का पॉइंटर चेंज हो गया। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मेरे को पेज के ऊपर से डाइवर्ट कर देगा। मेरे पेज के ऊपर से डाइवर्ट किया, तो ये काम क्या करता है, एंकर टैग का काम होता है कि पेज के ऊपर से डाइवर्ट करना। सिंपल एज डेट। हम एंकर टैग तो बना दिया, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लिक हियर, क्लिक हियर। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पर आए, क्लिक करें, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ ना। सिंपली वापस से एक फाइल बनाएंगे, इंडेक्स डॉट HTML के नाम से। फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने बस इंडेक्स डॉट HTML नाम से लिए। ठीक है, ये लेना है। और देखो बॉडी के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग लगा रहा हूँ, और उसके अंदर लिख रहा हूँ हेलो इंडिया। सेम एज इट इज हेलो इंडिया लिखा मैंने। फिर सेकंड में लिखा, फिर पैराग्राफ टैग लगाया, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ये समझ आया, हाउ आर यू लिखा मैंने। और इसको सेव करके मैं वापस से उसी सेम फाइल पे जाऊंगा, और यहाँ जो ये है HREF है, इसके अंदर मैं लगा दूंगा जो इंडेक्स फाइल बनाएंगे उसका एड्रेस।
देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा था मैंने, सेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख दिया। अब वापस से हम इस पे जाएंगे और इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को डाइवर्ट कर देगा दूसरे पेज पे। हेलो इंडिया, हाउ आर यू। ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो अब इतना मैंने बताया, अब आपको क्या करना है, जब अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक के लिए आप एक असाइनमेंट करो कि आप खुद का एक रिज्यूम बनाओ, और उस रिज्यूम के अंदर आपकी डिटेल होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपकी फोटो होनी चाहिए, आपको फ्यूचर में क्या करना है, आप कौन सी क्लास में हो, कौन से ईयर में हो, कॉलेज में हो तो कौन सी कॉलेज में हो, और आपका ड्रीम क्या है, और आपको कौन सी कंपनी में जॉब करना है, या फिर आपका हॉबीज। ये सारी चीजें आप उसके अंदर लिखो, सारे टैग्स का यूज करो। जैसे अपने पास हो गए टैग्स हो गए, अपने हेडिंग टैग हो गया, मार्केट टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, और अपने पास एंकर टैग हो गया, हेडिंग टैग्स हो गए, पैराग्राफ टैग्स हो गए, अंडरलाइन, बोल्ड। ये सारी चीजों का आप अच्छे से यूज करो। देन अच्छा सा एक पेज बनाओ जिसके अंदर आपका रिज्यूम हो, ताकि आपको सारे कोर्स का रिवीजन भी हो जाए और साथ ही आपको कोर्स याद भी हो जाए। ये चीज आप करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी विल meet soon in next class, so be prepared and be practicing.